जीके से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें 9 जीके ट्रिक और इस बेल आइकन को दबाएं सबसे तेज जीके अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 9 जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको संविधान के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, आज से डेली संविधान की क्लास चलेगी, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो लोग भी देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान। आज हम संविधान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा का गठन कब किया गया। दोस्तों, आप सभी को जोड़ लीजिए इस चैनल में ताकि जितने लोग भी हैं वो वंचित न रह जाएं ज्ञान से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का गठन कब किया गया। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि संविधान सदस्यों की कुल संख्या कितनी की गई थी। आरंभ में संविधान सदस्यों की कुल संख्या कितनी की गई थी? तो वो की गई थी 389। आप देख सकते हैं 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही चुनिंदा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आ चुके हैं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप छोड़ ना पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। प्रश्न क्या है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद को। आप देख सकते हैं प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी सच्चिदानंद जी ने की थी और अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद। ध्यान दीजिएगा दोनों प्रश्न में। पहला प्रश्न, इसके पहले वाला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसको समझिए, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। प्रश्न ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो अस्थायी शब्द पर ध्यान दीजिएगा। स्थायी जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अगर पूछा जाए अस्थाई, अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थाई और स्थायी में ध्यान दीजिएगा फ़र्क को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर शब्दों को ध्यान दीजिएगा। स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 में किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। अभी ऊपर था संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष और अब दूसरा है संघ शक्ति के अध्यक्ष। ये आप देख सकते हैं, संघ शक्ति के समिति अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब पूछा जा रहा है प्रांतीय संविधान, सभी प्रश्न मिलते जुलते हैं
तो इस तरीके से आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। प्रश्न क्या है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सभी समितियों के अध्यक्ष आपको याद करवा रहे हैं, चुनिंदा प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, परामर्श समिति के अध्यक्ष ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, और परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रश्न है? तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को। तदर्थ कई समितियां हैं और हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 33 सदस्य अनुसूचित जाति के संविधान में थे। कितने थे? 33 संख्या थी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या हमारे संविधान में, 33। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न फालतू नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या 15 थी। आप देख सकते हैं ये कुल संख्या थी 15। कुल संख्या 15 थी महिलाओं सदस्यों की संख्या। और उन 15 महिलाओं को के नाम जानते हैं। तो एक पहली महिला है अम्मू स्वामीनाथन। कौन है? अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी महिला है एनी मैस्क्रीन। तीसरी महिला है बेगम एजाज रसूल। चौथी महिला है दक्षिणी वेल्यादून। और पांचवी महिला है जी दुर्गाबाई। छठवीं महिला है हंस मेहता। इन नामों को आप याद कर लीजिए। उसके बाद आती हैं कमला चौधरी। 8वें नंबर की महिला है लीला रे। 9वें नंबर की महिला मालती चौधरी। 10वें नंबर की महिला है पूर्णिमा बनर्जी। 11वें नंबर की महिला है रेणुका राय। 12वें नंबर की महिला है सरोजनी नायडू। और 13वीं है राजकुमारी अमृत कौर। 14वें नंबर की हैं सुचेता कृपलानी। और 15वें नंबर की हैं विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस तरीके से 15 महिलाएं थी जिनकी संविधान सभा में संख्या थी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। ये आप देख सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया। पूछा गया कब प्रस्तुत किया? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर होगा। और अगर पूछ लेता है किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो स्लो लगे मेरी वॉइस तो आप *2 की स्पीड से देख सकते हैं वीडियो को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे?
उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो इसका आंसर होगा 8 अनुच्छेद। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 12 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये आप देख सकते हैं 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार कर लिया गया। और इसमें कितने अनुच्छेद शामिल थे? इसमें 8 अनुच्छेद शामिल थे। इस तरीके से आपने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया गया था 19 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या थी 7। ये आप देख सकते हैं प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, 7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो ये चीज़ तो हर एक इंसान को याद रहनी चाहिए कि आखिरकार हमारे देश के निर्माण में कितना समय लगा संविधान के निर्माण में। तो दोस्तों इसको याद करिए, इसका समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा हमारे संविधान के निर्माण में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली? तो 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस चली। कितने दिन? 114 दिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं? आरंभ में जब संविधान बन रहा था शुरुआत में, तो उसमें कितने अनुच्छेद शामिल थे, कितने भाग शामिल थे और कितनी अनुसूचियां शामिल थीं? तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, 395 अनुच्छेद शामिल थे और 22 भाग शामिल थे, 12 अनुसूचियां शामिल थीं। कितने शामिल थे? 395 अनुच्छेद शामिल थे, 22 भाग शामिल थे और 12 अनुसूचियां शामिल थीं। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुए हैं। चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊँगा। कल फिर से वीडियो आएगी, आपको रोज़ संविधान की क्लास मिलेगी, उसमें आपको अगला पार्ट मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारी रेगुलर अपडेट पाने के लिए और रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।